दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कौन? दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ क्या? दुनिया का सबसे खूबसूरत फल क्या? दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल क्या? दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरो कौन? दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइन कौन? अरे! यहाँ पर तो खूबसूरती की श्रृंखला ही चल निकली। और यहाँ पर उत्तर भी सबके अनेक होंगे, अलग-अलग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर खूबसूरती एक विषय तो ज़रूर है, ब्यूटी या सुंदरता। तो क्या खूबसूरती केवल इन सब चीज़ों में है, ऑब्जेक्ट में है? क्या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गणित में भी खूबसूरती होती है। आप जब इस प्रकृति को देखते हैं, इतनी खूबसूरत नेचर की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है इस नेचर की, वह मैथमेटिक्स ही तो है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। तो आज हम देखने वाले हैं विश्व का सबसे खूबसूरत सूत्र, सबसे खूबसूरत फार्मूला, जिसे आयलर या यूलर का समीकरण या यूलर का सूत्र भी कहते हैं। यूलर का सूत्र या यूलर की आइडेंटिटी या यूलर का इक्वेशन, जो कि यूलर का शानदार रिजल्ट है, परिणाम है। और यह यूलर या आयलर कौन थे? यह गणितज्ञों के राजा थे। यह स्विट्जरलैंड स्विस मैथमेटिशियन थे, जिन्हें गणितज्ञों का राजा कहा जाता है, द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। यूलर या आयलर दोनों कहा जाता है। तो इन्होंने जो सूत्र दिया वो बड़ा ही रोचक है, इसको मैं बिल्कुल सुंदरता से, खूबसूरत तरीके से लिखने का प्रयास करूंगा। ई आई पाई प्लस 1 बराबर 0। यही है, यही है, यही है कश्मीर खूबसूरत। यही है क्या गणित का सबसे खूबसूरत सूत्र। अब बताइए कि ये इतना खूबसूरत क्यों है? क्या है कारण इतनी खूबसूरत होने का? इसका सिर्फ एक कारण है कि इसकी कुछ गुण हैं जो कि छुपे हुए हैं। अरे ये क्या बात हुई? क्योंकि आप जानते हैं खूबसूरती कभी-कभी छुपी होती है, कभी-कभी खूबसूरती समझ आने पर महसूस होती है। कल्पना कीजिए ईश्वर सामने आ गए। यदि आप ये जान गए कि वो ईश्वर है तो फिर वाह, दुनिया में आपसे बढ़कर कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हमारे दिमाग पर, आँख पर पर्दा हो, तो भगवान को तो हम पहचान ही नहीं पाते, जबकि वो तो हर कण में छुपे हुए हैं। तो ऐसे ही इस खूबसूरती का कारण है इसके छुपे 5, इसमें 5 अजर छुपे हुए हैं। 5 खूबसूरत अजर या 5 ब्यूटीफुल कॉन्स्टेंट्स छुपे हुए हैं। यही इसकी खूबसूरती है, और वो भी एक साथ 5 ब्यूटीफुल क्या कॉन्स्टेंट्स छुपे हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं ई से। ई क्या है? यूलर संख्या है। यूलर संख्या जिसका मान होता है 2.71 और चलता जाएगा, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका प्रारंभिक 2 दशमलव तक 2.71 मान है। यही इसकी पहली खूबसूरती। दूसरी खूबसूरती है आई। एक एक करके मैं बता रहा हूं। आई का मतलब है एक काल्पनिक संख्या है, आयोटा, जिसका मतलब होता है आई बराबर क्या? अंडर रूट ऑफ -1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1। यह एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, आयोटा। यह अपरिमेय संख्या थी, यह इमेजिनरी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। यह यूलर संख्या थी, यह काल्पनिक संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि यह इसकी दूसरी खूबसूरती है। तीसरी खूबसूरती है पाई। आप सभी जानते हैं इसका मान, यह भी एक स्थिरांक है। यह तो स्थिरांक है, पर यह भी एक स्थिरांक है, अचर है, जो कि एक ज्यामितीय अनुपात कहलाता है, जो कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात होती है, जिसे हम
3.14 और यह भी बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होता है और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गई इसकी तीसरी खूबसूरती। चौथी खूबसूरती जिसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है 1 और 0, एक, ईश्वर एक है, सत्य एक है, बाकी सब उसकी परछाई या प्रतिबिंब है। तो एक का मतलब क्या है? यह भी एक कांस्टेंट है और जिसे हम बाइनरी में लेते हैं, बाइनरी यानी 0 और 1 से पूरे ब्रह्मांड, पूरा कंप्यूटर, पूरा जगत की रचना हुई है। जैसे जगत शून्य से लेकर शुरू हुआ होगा ब्रह्मांड और कुछ आ गया, एक में आ गया, वैसे ही कुछ नहीं से ही शुरू होकर हम कुछ में पहुंचते हैं। तो ये भी दोनों अचर हैं, बाइनरी कांस्टेंट है, या इसको हम कहते हैं, ये क्या है? 1 और 0, यह बाइनरी यानी 1 और 0, यह कंप्यूटर की आधारशिला है। 1 और 0, इसी से पूरा कंप्यूटर जगत परिभाषित है। तो आप देख सकते हैं ये जो पांचों अचर है, पांचों कांस्टेंट है, पांचों जो आइडेंटिटी है, यही इसकी खूबसूरती है और ये सब के सब एक साथ विद्यमान है एक ही सूत्र में। यहाँ पर आपको वास्तविक भी मिलेगा, पूर्णांक भी मिलेगा, यहाँ आपको प्राकृतिक संख्या भी मिलेगी, यहाँ पर आपको इंटीजर भी मिलेगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या भी मिलेगी, यहाँ काल्पनिक संख्या भी मिलेगी, यहाँ बराबर भी मिलेगा, संक्रियाएं भी मिलेंगी, यहाँ पर बराबर का, धन का, पावर का। ई क्या है? लघुगणक का आधार है। प्राकृतिक लघुगणक का आधार हमेशा ई होता है। न जाने कितने सारी खूबसूरती यहाँ छुपी हुई है। रामानुजन और बड़े बड़े गणितज्ञों ने इनमें अनंतता को परिभाषित किया है। इसकी खूबसूरती इतनी है कि इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन बोलचाल की भाषा में, सरल शब्दों में मैंने इनकी 5 खूबसूरती को आपके सामने प्रस्तुत किया। यही है इस खूबसूरत सूत्र का कारण, खूबसूरत सूत्र का रहस्य, जिसे हम यूलर की आइडेंटिटी, यूलर का समीकरण या यूलर का फार्मूला कहते हैं। e की घात i पाई धन 1 बराबर 0, अद्भुत सूत्र, अद्भुत फार्मूला। और जब आप पक्षांतर कर देती हैं तो -1 भी हो जाता है। और ई आई पाई को आप त्रिकोणमितीय के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे? cos पाई प्लस आई साइन पाई, या n के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो cos पाई प्लस आई साइन पाई लिखेंगे तो भी उसका मान ऋण 1 होता है। न जाने कितने ऐसे अनंत इसके गुण या प्रगुण हैं जो इसकी खूबसूरती को परिभाषित करती है। क्योंकि खूबसूरती की कोई परिभाषा नहीं होती, वह महसूस किया जाता है। लेकिन फिर भी खूबसूरती के कुछ पैमाने होते हैं, तो मैंने कुछ पैमानों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।